अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज हम इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को देखेंगे। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनको देखेंगे। और रिपोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगे कोई ऐसी रिपोर्ट है जो आपको चाहिए सॉफ्टवेयर में और इसमें अवेलेबल नहीं है तो हम आपकी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स भी बना के दे सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में हों लेकिन नहीं है तो हमें ज़रूर सजेशन दें, हम उनको ऐड करेंगे। तो चले हम देखते हैं स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनको लॉगिन कर लेते हैं हम। हमारा जो रिपोर्ट का सेक्शन है वो हमने एक इस बटन पे रखा हुआ है सारा। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास सबसे पहले इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में सबसे पहले आपके पास जो रिपोर्ट है वो है सेल्समैन इशू डिटेल। इसे आप डिलीवरी चालान भी कहते हैं। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डेट फ्रॉम और डे टू का फ़िल्टर है, ये आपके पास हर रिपोर्ट में मौजूद होता है। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक रिपोर्ट देखनी है। तो चूँकि आज की डेट में सिलेक्टेड है ये, तो तो आज की डेट में जितने भी इनवॉइसेस हैं उनके डिलीवरी चालान्स प्रिंट होके आपके सामने आ गए हैं। ये चालान्स जो होते हैं ये आपका डिलीवरी पर्सन जो होता है वो साथ लेके जाता है सामान की डिलीवरी के लिए, और वहाँ पे जिसको भी ये डिलीवर करता है उसका नाम और सिग्नेचर लेके ये वापस लेके आता है। ये रिपोर्ट इस काम के लिए। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास वो है सेल्समैन इशू समरी। ये जो समरी है ये बेसिकली आप वेयर हाउस में भेजते हैं। अगर आपने एक ऑर्डर बुकर का सामान निकलवाना है डिलीवरी के लिए तो आप यहाँ पे आके उस ऑर्डर बुकर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी जितनी भी आज की सेल्स होंगी, अगर उसके 50 ऑर्डर्स हैं 100 ऑर्डर्स हैं, तो उनमें जो एक आइटम है अगर 50 बार सेल हुई है, 50 बिल्स में आई है, तो वो आइटम यहाँ पे सम होके आपको नज़र आ जाएगी कि उसके कितने कॉटन और कितने पीसेस की क्वांटिटी सेल हुई है, और एंड पे आपके पास कि कितने पीसेस आपने डिलीवरी के लिए वेयर हाउस से निकालने हैं। ये रिपोर्ट आपकी वेयर हाउस के यूज़ के लिए होती है। इसके बाद अगर आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाएं तो आपके पास इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन एंड स्टॉक समरी आती है। ये रिपोर्ट आपकी इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए है कि 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले आपकी इन्वेंट्री किस जगह पे थी और अभी कहाँ पे है। इस टाइम पीरियड के दरमियान में आपने कितनी परचेज की है, कितनी रिटर्न की है, कितनी सेल की है, कितनी रिटर्न और कितनी डैमेज की है, डैमेज जो रिटर्न किया आपने। आप इस रिपोर्ट को डेट फॉर्म और डेट टू से फिल्टर कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि मुझे बताओ यकम को मेरे पास कितना स्टॉक था और अभी कितना स्टॉक है, अप्लाई कर देंगे हम। अप्लाई करने पे हमें बताएगा कि हर आइटम के अगेंस्ट कि इसका यकम को ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसकी परचेज कितनी हुई है, इसकी परचेज रिटर्न कितनी हुई है, सेल सेल रिटर्न और डैमेज कितनी हुई है। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो आपका स्टॉक अभी आपके पास अवेलेबल है। तो ये रिपोर्ट जो है ये आप अपनी इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आप एंड पे आएंगे अगर, तो आपके पास ओपनिंग कि आपका टोटल स्टॉक वैल्यू क्या थी यकम मई को, आपने परचेज कितना किया है यकम मई से लेके अभी तक, रिटर्न कितना किया है, सेल कितना किया है, सेल रिटर्न कितनी हुई है, डैमेज कितनी हुई है, और क्लोजिंग आपके पास अभी स्टॉक जो मौजूद है वो कितना है। इस रिपोर्ट में आप सप्लायर का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ़िल्टर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वेयर हाउस का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ़िल्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हमने भी सप्लायर का फ़िल्टर यूज़ किया है। फ़िल्टर करने के बाद आपको सिर्फ इस सप्लायर की आइटम नज़र आएंगे और उनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नज़र आएगा। तो ये हमारी स्टॉक ट्रांजैक्शन एंड क्लोजिंग समरी की रिपोर्ट है। इसके बाद आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में अगर जाएँ तो आपके पास आ जाती है लो स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पे आपके पास कैटेगरी और ब्रांड वाइज आएगी रिपोर्ट। इसमें अगर आप जाएं कैटेगरी में मिल्क में ब्रांड मोरिना का, और ये जो मोरिना का आइटम्स हैं ये लो स्टॉक हैं। लो स्टॉक कैसे डिफाइन होता है, आप प्रोडक्ट में जाके, जिस तरह आप प्रोडक्ट में जाएं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट में जाके डिफाइन कर देते हैं मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी। अब अगर इस स्पेसिफिक आइटम के अगेंस्ट में 24 रखी हुई है मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, तो जब भी इसका स्टॉक जो है कॉटन स्टॉक 24 से कम जाएगा
तो ये आपको वहाँ पे अलर्ट में शो कराएगा डैशबोर्ड पे, और दूसरा आपको रिपोर्ट में नज़र आना शुरू हो जाएगी ये आइटम। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री की लो स्टॉक रिपोर्ट है, जिससे आप अपना स्टॉक देख सकते हैं लो स्टॉक में जो मौजूद है। ओके, अब फिर हम जाते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर ये हमारे पास रिपोर्ट है टुडेज सेल स्टॉक इन्फो। ये बेसिकली वही रिपोर्ट है जो हमने जो इशू समरी देखी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपको आपका स्टॉक भी दिखाता है साथ, और आपकी सेल भी दिखाता है साथ, कि टोटल आपकी आइटम कितनी सेल हुई है आज, ये वाली एक स्पेसिफिक आइटम, और आपके पास इसका स्टॉक कितना मौजूद है। अगर आपके पास स्टॉक कम होगा तो ये आपको उस आइटम का कलर रेड करके दिखाएगा कि ये आपके पास इतनी आइटम शॉर्ट है आपके पास। जिस तरह यहाँ पे 19 दिखा रहा है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने सेल की है उसमें से 19 कार्टन्स कम है। तो ये रिपोर्ट इसके लिए है। इसके बाद हम जाते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। तो डेड स्टॉक रिपोर्ट आती है हमारे पास। डेड स्टॉक में ये आप डेट फ्रॉम और डेट टू यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं यकम, तो ये आपको रिपोर्ट बताएगी कि इस डेट के दरमियान कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो सेल नहीं हुई बिल्कुल भी, और उनका स्टॉक हमारे पास मौजूद है। तो ये आप यहाँ से आइटम्स देख सकते हैं और फिर आप उनको सेल कर सकते हैं, ताकि वो डेड स्टॉक में ना रहें और एक्सपायरी में ना जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आती है डेड स्टॉक के बाद, वो है स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट। स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पे अगर कोई आइटम एक्सपायरी में जा रही होगी तो वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट वाइज, उसका बैच नंबर क्या था, एक्सपायरी डेट क्या थी, आपने अलर्ट डेज कितने रखे थे उसके, और कितने दिन रहते हैं उसकी एक्सपायरी में, और नेट क्वांटिटी उसकी आपके पास कितनी पड़ी हुई है, उसकी कॉस्ट क्या है, और टोटल अमाउंट कितनी बनती है उसकी, वो आपको इस रिपोर्ट में नज़र आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास इनमें आखिरी जो रिपोर्ट रहती है इसमें, वो है प्रिंट्स के अंदर स्टॉक पोजीशन प्रिंट। यहाँ पे आपके पास आइटम्स आ गए सारे। ठीक है। अगर आप शो अमाउंट्स पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे आपको सिर्फ कॉटन क्वांटिटी और पीसेस क्वांटिटी नज़र आएगी, और उनकी प्राइस नज़र आएगी। जब आप शो अमाउंट्स को ऑन करके अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास उनकी कॉस्ट आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी, और कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। एंड पे आपके पास टोटल आ जाएगा, आपकी जितनी भी आइटम्स आपके पास मौजूद हैं उनकी कॉस्ट वैल्यू क्या है और सेल वैल्यू क्या है। इसी तरह अगर आप सिर्फ माइनस वाली जो आपके पास आइटम्स जा रही हैं, जो माइनस स्टॉक में जा रही हैं, सिर्फ उनको देखना चाहते हैं, तो आप शो माइनस क्वांटिटी का ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये आपको सिर्फ जो स्टॉक आपका माइनस में जा रहा है, सिर्फ वही आइटम नजर आएंगे आपको यहाँ पे, या माइनस में होगा या जीरो में होगा।